धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी करता है। लेकिन जब धर्म ही हमारी सोच से निकलता जा रहा है और हम मॉडर्निटी के नाम पर पतन को ही प्रगति समझने लगे हैं, तो क्या हम सच में जागरूक हैं या बस ब्रेन वॉश्ड? नमस्कार, स्वागत है आपका मक्केश्वर अवेकन्स में और मैं हूं विवेक वैभव। आजकल सभ्य समाज में एक ट्रेंड आ गया है कि लोग अपने घरों के अंदर ही बार बनवाने लग गए हैं। बार तो बनवाते ही हैं, साथ साथ गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं, उनके साथ पीते हैं और पिलाते भी हैं। घर में बार बनवाने को लोग एक स्टेटस सिंबल की तरह समझने लग गए हैं। पर मामला यहीं तक खत्म नहीं होता। बात सीरियस तब हो जाती है जब लोग घर में बार तो बनवा ही रहे हैं, साथ ही साथ मॉडर्निटी के नाम पर अपने बच्चों को खुद ही दारू और शराब से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक वक्त था जब लोग घरों में मंदिर बनाया करते थे और पीने और पिलाने को बुरा समझा जाता था। कभी किसी एक गली से कोई पियक्कड़ गुजर जाए तो उसको नीची नजरों से देखा जाता था। समाज ऐसे पीने वाले लोगों को अपने किसी कार्यक्रम में भी भागीदार नहीं बनाता था। चाहे शादी ब्याह हो या कोई और फंक्शन, इनको इनवाइट भी नहीं किया जाता था। जो लोग थोड़ा बहुत पीते भी थे वो भी कहीं छुप छुपा कर पीते थे कि खुले तौर पर किसी को पता न चले। चलो, पता तो लोगों को होता ही था कि भाई ये पीने वाला व्यक्ति है, पर फिर भी समाज का एक लगाम तो था ही, और खुले में तो वो नौटंकी करते नहीं थे पी करके। पर आज के जमाने में ये आर्ग्यूमेंट एकदम चेंज हो गया है। अब आम समाज में ये प्रचलन में आ गया है कि भाई पीते नहीं हो तो जीते कैसे हो। पीने को ट्रेंड बना दिया गया है और लोग उसको कूल बोलते हैं और समझते भी हैं। अब शादियों पार्टियों में पीने पिलाने का इंतजाम अलग से रखा जाता है, और जो लोग नहीं रखते, लोग पीछे से उनकी बुराई करते हैं कि भाई ये लोग तो पिछड़ी सोच वाले हैं, दाकियानूसी सोच वाले हैं। तो अब क्या औरत और क्या मर्द, सभी पी रहे हैं और झूम रहे हैं। पर सवाल यह है कि जो पीना पिलाना पहले गलत माना जाता था, वो अचानक पिछले 10-15 सालों में इतना कूल कैसे बन गया? जिस काम को करने से लोग अपने बच्चों को रोकते थे, वो उन्हें खुद ही करने को प्रेरित कैसे करने लग गए? अब तो सिर्फ दारू ही नहीं बल्कि सिगरेट भी खुद तो लोग पी रहे हैं, बल्कि खुले तौर पर एक दूसरे को पिला भी रहे हैं। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि इसका असर उनके बच्चों पे क्या पड़ेगा। बल्कि अब तो वो खुद ही, जैसे ही उनके बच्चे 14-15 साल के होते हैं, उनके साथ बैठकर उनको पीते पिलाते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये कहते हैं कि भाई अब हम दोस्त हैं। पर मेरा मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आखिर ये हमारे समाज में फैल कैसे रहा है, इसकी जड़ क्या है? आखिर कैसे और कब वो समाज जो इन सारी चीजों को सामाजिक बुराई समझता था, इनको मॉडर्न और कूल समझने लग गया? क्या कोई ब्रेन वॉशिंग हुई है समाज की? क्या किसी ने सटल तरीके से आपके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की है कि ऐसा करने में नाम है, बड़ाई है, और ना करने में पिछड़ापन? इन सारी बातों पे चर्चा करूंगा, पर यहां पर एक और बात उठाना बहुत जरूरी है, और वो है नाजायज या अवैध संबंध, जिसको आजकल अफेयर्स भी कहते हैं लोग। ये जो ऊपर का सारा मुद्दा है, ये भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। पर इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये सारी बातें मेरे जहन में, मेरे ध्यान में आखिर आई कैसे। तो दरअसल मैं फिल्म लाइन में काम करता हूं और मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र जो हैं वो भी फिल्म लाइन में ही हैं। अब आपको तो पता ही है कि फिल्म लाइन वाले थोड़े आजाद ख्याल के होते हैं। तो जब कभी भी मेरी उनसे इस बारे में डिबेट या डिस्कशन होती है कि आखिर ये सारी चीजें हमारे समाज में फैल कैसे रही हैं, कहां से इस तरह की मानसिकता हमारे समाज में आ रही है, तो अक्सर मुझे ये आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलता है कि क्यों भाई, सिगरेट या शराब पीने से किसी का कैरेक्टर खराब हो जाता है क्या? भाई कैरेक्टर तो खराब नहीं होता, पर शरीर तो खराब होता ही है। और जब मैं इसको सही और गलत के दायरे में लाने की कोशिश करता हूं, मोरल रूप से, नैतिक तौर पे, तो लोग बड़े लोगों का एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। वो लोग जो फिल्म लाइन में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जिनके बड़े नाम हैं या जिन्होंने काफी पैसा बना लिया है, उनके बारे में ये एग्जाम्पल्स देते हैं लोग कि भाई वो लोग तो खुले में ये सब करते हैं, अपने घर परिवार के सामने भी करते हैं, और उनके तो रिलेशंस भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। चाहे बीवी कोई भी हो, हस्बैंड कहीं और लगा हुआ है, हस्बैंड कोई भी हो, बीवी कहीं और लगी हुई। वो कहते हैं कि उनके लिए ये सारी बातें छोटी रह गई हैं, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि ये सही है, ये गलत है। ये सही गलत के कॉन्सेप्ट में हम जैसे आम समाज के लोग ही फंसे हुए हैं, बड़े लोग नहीं फंसते इसमें। शायद मेरे दोस्त इस तरह का आर्गुमेंट देकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम जो कहीं ना कहीं उस लेवल की सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसका कारण हमारी ये सही गलत वाली सोच ही है, और इसी कारण से शायद वो हमसे आगे हैं और हम कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह गए। बस अब आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर।
सवाल मैंने ये किया था कि आखिर ये किस तरह और किस वजह से हमारे समाज में एक्सेप्टेबल होता जा रहा है। इसका यही कारण है कि आजकल लोग धर्म को, मोरल वैल्यूज को पैसे और सक्सेस की तुलना में कम आंकते हैं। कोई भी अच्छाई या बुराई समाज के प्रबुद्ध, प्रसिद्ध और पैसे वाले लोगों से शुरू होकर नीचे के तबके तक आती है। आज जो ये माइंडसेट है, इसको पैसे और सक्सेस के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। लोगों को लगता है कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे या सक्सेसफुल समझे जाने लगेंगे और लोग समाज में हमें एटलीस्ट समझदार और पढ़े लिखा मानेंगे। अब यही सारा माइंडसेट आपको और हमको फिल्म और टीवी के माध्यम से भी परोसने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई घर में रहने वाली लड़की दिखाएंगे जो कि हाउसवाइफ हो, तो हमेशा ये दिखाएंगे कि उसका कहीं आस पड़ोस में किसी के साथ अफेयर या चक्कर है शादी के बाहर। कोई ऑफिस जाने वाली लड़की है तो ये दिखाएंगे कि उसका किसी बॉस के साथ या किसी अपने कॉलीग एम्प्लॉय के साथ उसका अफेयर चल रहा है। कोई 40+ की महिला दिखाएंगे कहीं पे तो हमेशा उसके साथ दारू या सिगरेट पीते हुए दिखाएंगे और इस तरह से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है अपनी लाइफ में, और अगर आप कहीं ऐसा नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हो। यही कांस्टेंट ब्रेन वॉशिंग हमारे साथ चल रही है और कहीं ना कहीं हम सब जाने या अनजाने इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। पर मेरा प्रश्न ये नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त ये आर्गुमेंट देते हैं कि बड़े लोग जो हैं वो इन सारी बातों को छोटा समझते हैं और इन सही गलत के चक्करों में नहीं पड़ते, वो इनसे ऊपर उठ चुके हैं। तो मेरा ये पूछना है कि ऐसा बोल के आप क्या बताना चाहते हो? क्या वो हमसे ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं? क्या वो हमसे ज्यादा रिफाइंड ह्यूमन बीइंग है? क्या वो हमसे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच चुके हैं जहां वो चीजों को हमसे बेहतर समझ पा रहे हैं और हम नहीं समझ पा रहे? आप ये कहना चाह रहे हो? तो अगर यही बात है और आप इस बात को समझ पा रहे हो बेहतर, तो आप क्यों नहीं कर ले रहे ऐसा? आप भी अपनी शादी के बाहर संबंध बनाओ, आप भी अपने बच्चों के सामने शराब सिगरेट पियो, उन्हें भी पिलाओ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम तो है नहीं, आप भी बाहर जाते हो, काम करते हो, बहुत सारे लड़के लड़कियों से मिलते हो। आप क्यों नहीं कर ले? आप नहीं करोगे ऐसा। मैं बताता हूं क्यों। आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप उनसे छोटे हो, बल्कि आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके अंदर का जो मोरल वैल्यू सिस्टम है और जो धर्म है वो अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि आपको गिरा दे। आपके अंदर भी अर्जेस होते होंगे, आपको भी लगता होगा कि ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, लेकिन फिर धर्म आपका हाथ पकड़ता है और आपको याद दिलाता है कि आपके घर में भी बीवी बच्चे हैं, और आप वहीं पे अपनी इस सोच को रोक लेते हो और मोड़ देते हो। तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का एग्जाम्पल आप दे रहे हो ये कह के कि भाई वो सही गलत में नहीं मानते और शायद वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं। वो अपने अर्जेस के प्रति इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। उनको समझ में तो आता होगा कि सही गलत क्या है, पर वो खुद को रोक नहीं सकते, और वो उसमें इतने ज्यादा गिर चुके हैं उस गड्ढे में कि उस गड्ढे से निकल पाने की शक्ति भी नहीं है उनमें। तो इसलिए वो इस बात की खुद को भी मंजूरी दे देते हैं और अपने बच्चों को भी, मॉडर्निटी और कूल होने के नाम पर। वो खुद तो एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए क्योंकि वो खुद 50 के हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की के साथ शारीरिक संबंध रखना है। वो खुद 50 की हो गई हैं, लेकिन उनको अपने हस्बैंड के अलावा कहीं और शारीरिक संबंध रखना है। उनके धर्म की चेतना इतनी वीक हो गई है कि वो सही गलत समझते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते, और इसलिए शायद वो अपने बच्चों को भी नहीं रोकते। तो उनके बच्चे भी उनके समाज में 14-15 की उम्र से ही वही सारा कुछ करने लग जाते हैं, और वही सारी चीजें एग्जाम्पल बन के अब हमारे समाज में भी धीरे धीरे घुसती चली जा रही हैं। आप एग्जाम्पल ही देखिए, सुजैन खान, मलाइका अरोरा खान, जो अरबाज खान और ऋतिक रोशन की पत्नी थी, ये सब 50-50 के आसपास की हो चुकी हैं, पर ये कहीं ना कहीं इनके बच्चे 20-20 साल के हैं, पर इनके अंदर के अर्जेस खत्म ही नहीं हो रहे। इनको दूसरा आदमी चाहिए, तो ये अपने बच्चों को कैसे रोके? पत्नी कहीं लगी हुई है, हस्बैंड कहीं पे लगा हुआ है, और उसका पति कहीं और लगा हुआ है, उसका हस्बैंड कहीं और लगा हुआ है, यही सब चल रहा है। पर चूंकि वो लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं, नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, तो विमर्श नैरेटिव जो सेट करना होता है वो उनके हाथ में होता है। तो वो समाज में इस तरह से दिखाते और फैलाते हैं इन चीजों को अपने इंटरव्यूज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि भाई हम जो कर रहे हैं वो मॉडर्न होना होता है, कूल होना होता है, और जो आप कर रहे हो वो तो आप रूढ़ियों में फंसे हुए हो, फालतू के ट्रेडिशंस में फंसे हुए हो, पिछड़ी सोच में घिरे हुए हो। एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच चुका होता है, उनके लिए ये कहा जाता है कि भाई ये सब बातें उनके लिए छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि वो इस अर्जेस में नहीं फंसते, वो इन सारी चीजों से बाहर निकल चुके होते हैं, ना कि वो यही सारा कुछ कर रहे होते हैं। जैसे कि हम साधु सन्यासियों को देखते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारा
तपस्या चाहिए होती है, बहुत तप चाहिए होता है, कठोर परिश्रम चाहिए होता है, ना कि रुपया पैसा। पर यहाँ तो सारा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया गया है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैं और आप घर में हैं और मैं हर 2 घंटे पे आपको बोलूँ कि भाई आधा लीटर दूध ले आ, आधा लीटर दूध ले आ, तो 1-2 बार में आप चिढ़ जाओगे। आप कहोगे क्या यार एक ही काम के लिए बार बार भेज रहे हो, एक ही बार बता दो ना कि तुमको दिन भर में 2 लीटर दूध लगता है, 4 बार भेजने की क्या जरूरत है, तो एक ही बार में ले आऊंगा। लेकिन यही बात आप तब नहीं बोलते जब आप दिन भर में 5 बार बाहर सिगरेट का कश मारने जाते हो। उस वक्त तो आप बहाने बना बना के जाते हो कि कोई काम है क्या, चलो वहां तक घूम के आते हैं, चलो कोई सामान ले आते हैं। वो इसलिए क्योंकि घर में तो आप पी नहीं सकते। और ये बात आपको परेशान नहीं कर रही। बार बार तो आप तब भी जा रहे हो, बार बार आपको यहां भी जाना पड़ रहा था दूध लाने के लिए, लेकिन वो आपको परेशान कर रहा था। वहां पे आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि क्यों बार बार जाना पड़ा, यहाँ पे नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आप सिगरेट पीने के गुलाम हो गए। अब आपका चॉइस नहीं रहेगा, आपको उसकी तलब है, आपको जाना ही है। सिगरेट पीने का अर्ज जो है वो आपके अंदर इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपका ये जो कॉमन सेंस था कि भाई एक ही काम के लिए बार बार क्यों जाना पड़ रहा है, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। और आप उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक्स क्रिएट करते रहते, जैसे कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग, ये सब बातें तो छोटी हैं वगैरह। मेरा बस ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग फेम और पैसों के मामले में आम समाज से ऊपर हों, वो हर काम जो कर रहे हैं वो मोरली, फिजिकली, इमोशनली और सोशली सही है और हम उनकी कॉपी करके बेहतर या बड़े बन जाएंगे। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। सही गलत की चेतना जो हमारे अंदर होती है, जो हर वक्त हमें ये गाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है, किस सिचुएशन में क्या करना सही है और क्या नहीं, उसको धर्म कहते हैं। यही धर्म की चेतना जब धृतराष्ट्र में कमजोर हो गई तो अपने पुत्र की गलतियों पर एक्शन नहीं ले पाया और उसको बढ़ावा देता रहा। अंत में हालात ऐसे बने कि महाभारत का युद्ध हो गया और पूरे कुरुवंश का नाश हो गया। आज कहीं ना कहीं हम भी उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए हमारा समाज बिखरता जा रहा है, खास करके हिंदू समाज, क्योंकि दूसरे समाज के जो लोग हैं वो तो अपने धर्म को पूरी तरह से मानते हैं। वो ना तो नंगे होने को मॉडर्निटी समझते हैं और ना ही दारू पीने को। तो सवाल ये नहीं है कि शराब, सिगरेट या अफेयर्स करना सही है या गलत। सवाल ये है कि क्या हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो समाज के बड़े लोग या सक्सेसफुल या पैसे वाले लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। तो क्या सक्सेस का मतलब यही है कि हम अपनी आत्मा से समझौता कर लें? तो आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? मैंने जो भी बातें कही उसमें आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं तो टॉपिक्स हमको लिखकर भेजिए। अगर आपको मेरे विचार सही लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको आप जानते हो उसके लिए सुनना जरूरी है तो इसको उनके साथ शेयर भी करिए। मकेश्वर अवेकन सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक अभियान है, एक चेतना है। और अगर आपकी चेतना अभी जगी है तो आप भी इस अभियान का हिस्सा हैं। नमस्कार।